प्रिय छात्रों, आज मैं परसेंटेज के कुछ और क्वेश्चन बताने जा रही हूँ। आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार 45 रुपए में एक कॉपी बेचता है तथा 4% लाभ कमाता है। वह एक पेंसिल बॉक्स 80 रुपए में बेचता है तथा इस पर 20% लाभ कमाता है। यदि वह प्रतिदिन 10 कॉपियां तथा 6 पेंसिल बॉक्स बेचे तो 2 सप्ताह में वह कितना धन कमाएगा। इसमें देखिए, ये देखिए आप क्या लिखा है। यदि वह प्रतिदिन 10 कॉपियां तथा 6 पेंसिल बॉक्स बेचे तो 2 सप्ताह में वह कितना धन कमाएगा। यहाँ क्या लिखा है, प्रतिदिन 10 कॉपियां और एक कॉपी की रेट कितनी लिखी है, 45 रुपीज और 2 सप्ताह इट मीन्स 14 डेज। आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं कॉपी का निकालते हैं अपन। क्या लिखा है, 45 रुपीज एक कॉपी के, तो 45 इंटू टोटल कितनी कॉपियां, 10 कॉपी बेच रहा है, इंटू 10 और कितने दिन, 14 डेज। 14 डेज और इस पे कितना लाभ कमा रहा है, 4%। 4% तो 4/100 लिख देंगे, 252 रुपए। क्लियर। अब देखिए पेंसिल बॉक्स का देखते हैं। पेंसिल बॉक्स का क्या लिखा है, कितने पेंसिल बॉक्स बेच रहा है, 6 पेंसिल बॉक्स। रेट क्या है, 80 रुपये एक बॉक्स की है, तो 80 रुपये एक बॉक्स की। कितने पेंसिल बॉक्स बेच रहा है, 6 और कितने दिन, 2 सप्ताह में, तो 14। इस पे कितना लाभ कमा रहा है, 20%। 20% परसेंट है तो अपन 100 लिखेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 0 से 0 कट गया, ये भी 0 कट गया, तो कितना क्या है, इसका टोटल मल्टीप्लीकेशन किया है 8 इंटू 6 इंटू 14 इंटू 2 कितना है, 4 4 3 1 1344। अब इसका टोटल योग कितना है, 1596 रुपये। तो 2 सप्ताह में वो कितना धन कमाएगा, 1596 रुपये। ये आपका आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु के भाव में 20% वृद्धि होने पर उस वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि खर्च ना बढ़े। अब देखिए, इसमें वस्तु के भाव में वृद्धि हुई है तो खपत में कमी होगी, ये तो आपको समझ में आया होगा। तो इसमें क्या होता है, जब भी वस्तु के भाव में वृद्धि होती है और खपत में कमी होती है, और भाव में कमी होती है तो खपत में वृद्धि होती है, तो इसका एक फॉर्मूला है। देखिए, खपत में जब भी कमी होती है तो क्या फॉर्मूला आएगा, R/100 प्लस R इंटू 100। और खपत में वृद्धि होती है तो क्या फॉर्मूला आएगा, R/100 माइनस R मल्टीप्लाई बाय 100। अब यहाँ पे क्या लिखा है, खपत में कमी है, खपत में कमी है तो आपका ये फॉर्मूला आएगा। तो R क्या है, R मीन्स 20%, जो 20% है ना वो R है आपका। तो इसमें लिखेंगे 20 डिवाइड बाय 100 प्लस 20 इंटू 100, तो इज इक्वल टू क्या आएगा, 20/120 इंटू 100, तो 26। अब यहाँ पे भी 2 से हो जाएगा, ये कितनी बार भाग जाएगा, 3 बार 2 से, और ये 50 2 से। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कितना आया आंसर, 50/3। तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 16 सही 2/3। ये आपका परसेंटेज, ये आपका आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु पर 10% मूल्य कम कर देने पर कुल व्यय अपरिवर्तित रखने के लिए उस वस्तु के उपभोग में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। देखो, ये तो आपको पता ही है, मूल्य कम है तो खपत में वृद्धि होगी। ठीक है, इसमें एक चीज ध्यान रख, देखो 10% मूल्य कम कर देने पर कुल व्यय अपरिवर्तित रखने के लिए मीन्स 10% मूल्य कम कर देने पर
उसका खर्चा सेम रखना है, उसमें कोई चेंज नहीं करना है, तो उस वस्तु के उपभोग में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी? ये प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है। तो इसमें क्या होगा? मूल्य कम है, खपत में वृद्धि है, इसका क्या आएगा फॉर्मूला? R डिवाइड बाय 100 माइनस R मल्टीप्लाई 100। तो क्या लिखा? R आपका कितना है? 10% है, तो 10 डिवाइड बाय 100 माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय 100। तो कितना आया? 10 डिवाइड बाय 90 मल्टीप्लाई बाय 100। ये 0 से 0 कट गया, तो इसको लिख सकते हैं आप 100 बाय 9। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप 11 सही 1/9%। ये आपका आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु के मूल्य में 20% कटौती कर दी गई, इससे पूर्व मूल्य पर लाने हेतु कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी? 20% मूल्य में कटौती कर दी गई, तो उस मूल्य में वापिस लाना है, तो कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी? आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। अब इसमें क्या है? मूल्य में कमी है तो खपत में वृद्धि होगी, तो क्या इसमें फॉर्मूला आएगा? R डिवाइड बाय 100 माइनस R मल्टीप्लाई बाय 100। R कितना है? 20, तो 100 माइनस 20 मल्टीप्लाई बाय 100। तो 20 डिवाइड बाय 80 इंटू 100। 0 से 0 कट गया, 2 4 जा 4 से इसको काट सकते हो 25। ये आपका 25%। ये आपका आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाए तथा परिणामी संख्या में 20% की वृद्धि की जाए, तो कुल वृद्धि कितने प्रतिशत होगी? क्या लिखा है? 20% जो वृद्धि की है, उसका जो परिणाम आया, उस संख्या में 20% वापस वृद्धि की जाए, तो कुल वृद्धि कितने प्रतिशत होगी? तो क्या है इसमें? देखो, कोई संख्या आपने 100 मान ली, तो वृद्धि कितनी? 20% वृद्धि है, तो 120। क्लियर? तो 120 का जो 120 आपका आया संख्या आई है, उस पे 20%। ये कितना हुआ? 24। ये 24 जो है वो आपका कौन सी संख्या पे है? 120 पे। ओरिजिनल वैल्यू कौन सी थी आपकी? 100, और वृद्धि होने के बाद कितनी हुई? 120। तो ये जो वृद्धि ये परिणामी संख्या पे निकला है ना, तो 120 पे, तो 120 प्लस 24, तो ये कितना आया? 144। अब क्या कह रहा है? कुल वृद्धि कितने प्रतिशत होगी? तो आपकी ओरिजिनल वैल्यू क्या थी? 100, तो 144 माइनस 100, तो कितना हुआ? 44%। ये आपका 44 आंसर हो गया। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक हो, तो दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से कितने प्रतिशत कम है? देखिए यहाँ पे दे रखा अनिल और दीपक। अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से अधिक है, अनिल की ऊंचाई ज्यादा है, तो दीपक की 100 मान ले, तो अनिल की कितनी? 160। अब क्या कहा? अधिक हो तो दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से कितने प्रतिशत कम है? तो दोनों का डिफरेंस कितना है? 60। अब क्या कह रहा है? दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से कितने प्रतिशत कम है? कितना कम है? 60।
किससे कम है? अनिल की ऊंचाई से। ये लिखा है ना, अनिल की ऊंचाई से कितने प्रतिशत, तो अनिल की ऊंचाई से इंटू 100। क्लियर? अब ये देखिए, सिंप्लीफाई करेंगे, 2 3 जा और 2 8 जा। अब ये भी 4 से कटेगा, ये भी 4 से कट जाएगा, तो कितना आया? 75/2 इज इक्वल टू 37 सही 1/2%। ये आ गया आपका आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्या किसी तीसरी संख्या का क्रमशः 20% एवं 25% के बराबर है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने परसेंट बराबर होगी? अब इसमें 3 संख्या है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। अब फर्स्ट थर्ड से तीसरी संख्या है ना, किसी तीसरी संख्या, तो तीसरी संख्या को 100 मान ले। अब क्या कह रहा है? पहली संख्या 20% बराबर है, तो 100 का 20% 20, और दूसरी संख्या 25%, तो 100 का 25% 25। अब क्या कह रहा? पहली संख्या क्या है? 20, दूसरी संख्या के कितने परसेंट बराबर होगी? तो पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने परसेंट बराबर होगी? तो ये तो इजीली आराम से इसका सिंप्लीफाई हो गया। ये आपका आ गया 80%। ये आपका आंसर। क्लियर? देखो बिल्कुल क्लियर लिखा है। क्या लिखा है? पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने परसेंट बराबर होगी? तो पहली संख्या 20, दूसरी संख्या 25, बस इसको डिवाइड करके परसेंटेज है तो 100 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो आपका आंसर आ गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्या तीसरी संख्या का क्रमशः 20% एवं 25% के बराबर है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने परसेंट कम होगी? इसमें वही 3 संख्या है आपकी, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो तीसरी संख्या थर्ड मान ले, 100 मान ले। अब क्या कहा? पहली संख्या तीसरी संख्या का 20% है, तो ये 20 हो गया। दूसरी संख्या तीसरी संख्या का 25% बराबर है, तो ये 25 हो गया। अब क्या कह रहा है? कितने परसेंट कम होगी? तो आपका डिफरेंस निकाल दो इसमें, 5। क्लियर? अब क्या लिखा है? कितने परसेंट कम होगी? 5। कौन सी संख्या से? 5 कम है, किससे कम है? दूसरी संख्या से। ये लिखा है ना, ये दूसरी संख्या, ये दूसरी संख्या से कितना है, तो दूसरी संख्या आपकी यहाँ पे लिख दी आपने, इंटू 100। ये आराम से इसका सिंप्लीफाई कर लिया, 20%। ये आपका आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्या किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% एवं 25% अधिक है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या के कितने परसेंट अधिक है? अब यहाँ पे अधिक की बात हो रही है, तो इसको कैसे करेंगे देखते हैं। पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। और तीसरी संख्या 100 मान ले। अब क्या है? पहली संख्या 20% अधिक है, अधिक है तो 100 का 20% अधिक, तो 120 लिख ले। दूसरी संख्या 25% अधिक है, तो ये 125। अब देखो अधिक है तो दोनों का डिफरेंस कितना कितना अधिक है? 5। अब देखिए 5 डिवाइड बाय क्या लिखा है? पहली संख्या के कितने परसेंट, पहली संख्या के कितने परसेंट, तो आपके पहली संख्या 120 इंटू 100, तो ये कट जाएगा 24 से। अब ये 4 से जाएगा
6, ये 4 से जाएगा 25, तो क्या आंसर आया 25/6। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 सही 1/6%। तो आपका आंसर ये आ गया। क्लियर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्या किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% एवं 25% कम है तो पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने परसेंट अधिक है। अब यहाँ पे दोनों संख्या कम है तीसरी संख्या से, तो कैसे करेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीसरी संख्या 100 मान ले। अब यहाँ 20% कम है, पहली संख्या है 20% कम है तो 80, और दूसरी संख्या 25% कम है तो ये 75। अब दोनों का डिफरेंस कितना 5, तो ये 5 लिख दिया। अब देखिए क्या लिखा है, पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने परसेंट, तो दूसरी संख्या क्या है 75 इंटू 100, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 25 3 जा और ये 25 4 जा, तो ये कितना आया 5 4 जा 20/3%। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 6 सही 2/3%। ये आपका आंसर हो गया। ओके, थैंक यू।